बोकर विधानसभा कांग्रेस पार्टी के अभ्यर्थी पप्पू पाटिल को जिताने के लिए इस एनसीपी नेतागण तेलंगाना से आए हुए मेरा साथी। आता डोळ्यात चुलीचा धूर नाही, सिलेंडरच्या खर्चानं डोळ्यात पाणी नाही, एसटीचा प्रवासही मोफत मिळाला, जगण्याची जणू नवी उमेद मिळाली। स्वाभिमानी महाराष्ट्र घडवूया, महाविकास आघाडी निवडूया। मैं कहीं से नहीं आया, ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना बिहार से नहीं आया। मैं आया हूं आपके पड़ोसी राज्य से, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हूं। जब निजाम की सरकार, उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी हम लोग मिलजुल के रहे थे, एक ही सरकार में, एक ही जगह में, एक ही तालीम में हम लोग कर रहे थे। मगर जब विभाजन हुआ, आप लोगों को महाराष्ट्र में, कुछ अपने भाई बहनों को कर्नाटक में, बाकी का जो हिस्सा बचा वो तेलंगाना राज्य ने बनाया। इसीलिए मैं ये बात सीधा मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके ही परिवार का हूं, मैं आपका ही भाई हूं। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग हैं, मैं आपके ही परिवार से आया हूं, बगल के राज्य से। इसीलिए मैं आया हूं। ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक जंग है। इसमें इस जंग में अब गद्दारों को हराने का बहुत जरूरी है। चुनाव आते रहते जाते रहता है, मगर ये चुनाव ऐसे वैसे चुनाव नहीं है। हम लोग किताबों में पढ़ते थे महाराष्ट्र धरती के बारे में, ये वीरों का धरती है। ये वीरों का धरती में हम पढ़ा था किताबों में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम पढ़े थे। हम पढ़े थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान इस देश को दिया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम किताबों में पढ़े थे। उसके बाद हम सुने थे बाला साहेब ठाकरे के बारे में, शरद पवार जी के बारे में हम लोग सुने थे। मगर आज के तारीख में हम देख रहा है एक नाथ शिंदे, वो बाला साहेब ने उनको ऑटो चलाने वाले को मंत्री तक लेकर गए, मगर उन्हें उनके बेटा उद्धव ठाकरे जी को पीठ में चूरा भोंक कर गद्दार कर दे के गुजरात के गुलाम बन गए उन्होंने। और अजित पवार, उनके चाचा शरद पवार ने खुद के बेटी को मंत्री नहीं बनाए, मगर भाई का लड़का, खुद का लड़का समझकर अजित पवार को वो मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर वापस में अजित पवार ने क्या किया, चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा भोंक के, वो भी धोखा देके आज गुलाम बन गए गुजरात के। और तीसरा, इनके बारे में मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, क्योंकि इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, संसद बनाए, विधायक बनाए। उनके फादर को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस पार्टी ने गली से लेकर दिल्ली तक जो नौकरी, जो कुर्सी देना है, अशोक चव्हाण साहब को सब कुछ दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने। उन्हें वापस क्या किया, अपने को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासकर ये नांदेड़ पार्लियामेंट क्षेत्र में जितने उनको मदद दिया हुआ है, सबको धोखा देके, सबके पीठ में चूरा भोंक के आज जाके मोदी के सामने गुलामगिरी कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं ये बोकर के जनता से, अगर कहीं बाहर गए आप लोग, आप कहां से आए बोले तो आप बोकर से, या नहीं तो नांदेड़ क्षेत्र से आया बोले तो आपके नेता कौन है, अशोक चव्हाण, ऐसा कुछ बात आए तो आप सर झुकना पड़ता, क्योंकि ये धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे जी ने, अजित पवार ने, अशोक चव्हाण ने ये महाराष्ट्र राज्य को एक धोखेबाजों का अड्डा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे नहीं होने देना, क्योंकि हर मिनट यहाँ से कोई भी कुछ काम है, बच्चों पढ़े लिखने के लिए हैदराबाद खासकर तेलंगाना आते रहता है। मैं उन लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, पूछताछ करते रहता हूँ क्या हो रहा है, क्या करना साहब। हमारा इतिहास अलग है, इसके धरती का पुत्र वीरों का धरती है, मगर आज धोखेबाजों का गद्दारों का अड्डा बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये दुखी की बात है। इसीलिए इस क्षेत्र से ये गद्दारों को सबक सिखाना है। यहाँ ये विधानसभा से एक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा, आपके भाई गरीब परिवार से आया, आज इन्हों टक्कर ले रहा है एक अमीर बोले तो कितना पैसे है, कितना धन है, खुद को भी हिसाब किताब पता नहीं है, उतने कमाया वो आदमी आज बोकर से चुनाव जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। उनका हिम्मत एक ही है, पैसों का हिम्मत है। अगर चाहे तो शराब पिलाएंगे और पैसे बांटेंगे। इस विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहा है। मैं अपने भाई बहनों से एक ही गुजारिश करता हूं, उसका कोई मेहनत की कमाई नहीं है, कोई पसीना निकाल के पैसे नहीं कमाया, जितना भी दिया ले लो, जेब में अगर रहा तो वो भी ले लो, अगर वो भी खत्म हो गए उनके घर पे जाके घर में जो जो चीजें हैं वो भी मांग के ले लो, क्योंकि जो धोखाबाज है उनको सबक सिखाना है। दे दे तो मना मत करो, सब कुछ ले लो, पूछ के ले लो, छीन के ले लो, मगर वोट तो पप्पू पाटिल को दो, क्योंकि इस चुनाव में ईमानदार जीतना है। अगर ईमानदार नहीं जीते, पैसों का मालिक, धोखेबाजों का मालिक, झूठे बोलने वाला मालिक, हिंदुस्तान में झूठों का अगर कहीं पर कंपटीशन हुए तो झूठ बोलने में मोदी से कोई बड़ा नहीं है। उनका नंबर एक नंबर है, झूठे वालों का नंबर। इसीलिए आज मोदी जी को हराना है, अशोक चौहान जी को, फिर आगे राजनीति में वो दिखना भी नहीं। उन्होंने आपके नाम इतना खराब कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया हुआ है, उनको भी हराना है। और इनके साथ साथ अपना लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है। रविंद्र चौहान को मैं अभी धर्माबाद में छोड़कर आ रहा हूं, क्योंकि वहां के कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां पे जलसा लगा है। मुझे सोलापुर जल्दी भागने का था, मैं वहां नहीं जा सका, इसीलिए डॉक्टर मृणाल पाटिल को वहां पर चुनाव जिताने के लिए इनको रविंद्र चौहान को मैं वहां पर भेज दिए। मैं बोकर के जनता के सामने, मैं धर्माबाद के जनता को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मृणाली जी को भी वहां चुनाव में जिताने का बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाना है। इसीलिए हर सीट, हर विधानसभा अपने लिए बहुत कीमती है। इसीलिए धर्माबाद में मृणाल जी को और बोकर में अपना पप्पू पाटिल को जिताने का जरूरी है। वैसे ही नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में भी रविंद्र चौहान को सबसे ज्यादा बहुत मेजॉरिटी देकर उन्हों को भी जिताना है। और मोदी जी ये कह रहे हैं कि तेलंगाना गारंटी के बारे में कुछ बोलना शुरू किए। मैं इस मंच से मोदी जी से यह सवाल करना चाहता हूं, आप 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बनकर, मैं मुख्यमंत्री बनके 11 महीने हुआ। अगर बहस करना चाहता है तो मैं दिल्ली आऊंगा, नहीं तो आपके फडणवीस है, कौन है आपके जो साकी रहता है, आपके पट्टे हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार, फडणवीस को तीनों को हैदराबाद भेजो। होना बोले तो हवाई जहाज ही मैं दूंगा, हवाई जहाज मैं देके बुलाऊंगा। हम लोग सोनिया जी ने जो 6 गारंटी दिया हुआ है, हम लोग गारंटी निभाए। खासकर यहाँ के किसानों से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम सरकार बनने के बाद चुनाव के समय पर 2 लाख रुपए किसानों को कर्जा माफी के बारे में हम गारंटी दिया हुआ है। वो गारंटी हम तेलंगाना में 25 दिन में
18,000 करोड़ रुपए 22-23 लाख किसानों परिवारों को हम 18,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी किए, उनके बैंक खाता में आज डाला। इसीलिए महाराष्ट्र में, इस राज्य में सबसे ज्यादा किसानों का आत्महत्या हुई। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 20,000 लोग किसानों ने यहाँ पर खुदकुशी किए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दिया हुआ है किसानों को, 3 लाख कर्जा माफी करने का किसानों को वादा किए। जैसा हम लोग तेलंगाना में 2 लाख रुपए कर्जा माफी किए, महाराष्ट्र में, इस राज्य में भी किसानों को 3 लाख कर्जा माफी करने का जिम्मेदारी महाविकास आघाड़ी उठाने वाले हैं। और इसके अलावा नौकरी के बारे में मोदी जी ने 2014 में ये बात कहा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। 11 साल हो गए मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी देने का था। मगर पिछले साल मैं लोकसभा में था, मैं सवाल पूछे तो वो जवाब दिए 7 लाख लोगों को नौकरी दिए। मतलब 1% भी नहीं दिया हुआ है मोदी जी ने किसी बेरोजगार युवता को। मगर तेलंगाना राज्य में 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी मैं दिया हुआ हूं। अगर मोदी जी आपको कोई शक है तो आपके आदमी लोगों को हैदराबाद भेजो, एलबी स्टेडियम में 50,000 लोगों को मैं खड़ा करता हूं, पूरा गिन लो। अगर एक भी कम पड़ा मैं माफी मांगता हूं, नहीं तो आपके लोग वहीं पर तेलंगाना जनता को माफी बोलकर निकलना है। इसीलिए हम सरकार नौकरी 10 महीने में 50,000 दे चुका है तेलंगाना में। इसके अलावा गरीब परिवारों को 200 यूनिट बिजली हम तेलंगाना में मुफ्त में दे रहा है। 50 लाख गरीब परिवार आज 200 यूनिट आज तेलंगाना में वो लोग इस्तेमाल कर रहा है। और सिलेंडर आज महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से हमारे बहन, हमारे दीदी लोग बोलना है, हमारे माँ लोग बोलना है 1100 रुपए है, मगर तेलंगाना में 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिल रहा है। सोनिया जी ने आदेश दिया हुआ है 500 रुपए में सिलेंडर देने के लिए। कम से कम 50 लाख लोग परिवार को आज 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इसीलिए हमारे माँ, हमारे बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी या भोकर विधानसभा से पप्पू पाटिल को जिता दो। आप लोगों का 5 गारंटी निभाने का जिम्मेदारी इन्हों लेंगे, उनके साथ मैं भी लेता हूं। रविंद्र चौहान को आप लोकसभा में आप भेजने का बहुत जरूरी है। एक वोट दो, आपको 2 सेवक मिलने वाले हैं। एक सेवक पप्पू पाटिल है, दूसरा सेवक तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपके सेवक बनकर आप लोग एक आवाज दिए तो फिर बोकर मैं आऊंगा। इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार शिवसेना और एनसीपी के मदद से इस चुनाव में जिताओ। आप लोग इनको अच्छा मेजॉरिटी से जिताने, आप लोग तैयार है जिताने के लिए? तैयार है? तैयार है? सब लोग हाथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आवाज बंद करा स्पीकर। 1 मिनिट। तालुका काँग्रेस कमिटीच्या स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवून येथे काही जाहीर प्रवेश होत आहेत माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या हस्ते। तरी मी ज्या ना उत्तर प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, ना बिहार से नहीं आया। मैं आया हूं आपके पड़ोसी राज्य से, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हूं। जब निजाम की सरकार, उसके बाद आजादी मिलने के बाद भी हम लोग मिलजुल के रहे थे। एक ही सरकार में, एक ही जगह में, एक ही तालीम में हम लोग कर रहे थे। मगर जब विभाजन हुआ, आप लोगों को महाराष्ट्र में, कुछ अपने भाई बहनों को कर्नाटक में, बाकी का जो हिस्सा बचा वो तेलंगाना राज्य ने बनाया।
इसीलिए मैं ये बात सीधा मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके ही परिवार का हूं।